और ये हमारे अपवर्तक है। तो 2 में हम किससे किससे भाग दे सकते हैं? 3 के अपवर्तक क्या है? 4 में 5 में 6 में 7 में 8 में 9 में 10 में 11 में 12 में, है ना। तो ये हमने देखा। अब इसमें हम देखेंगे अपवर्तक में एक चीज ध्यान रखनी है, कुछ अपवर्तक ऐसे हैं, कुछ संख्याएं ऐसी जिसमें सिर्फ 2 ही हैं अपवर्तक, यानी कि 2 चीजों से हम भाग दे सकते हैं। वो कौन कौन से हैं? जैसे पहले ये है 2 में हम 1 से भाग दे सकते हैं और 2 से भाग दे सकते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं? इसको हम एक डब्बे में कर देते हैं, ठीक। इसके अलावा और कौन सा है? 1 3। और कौन सा है? और कौन सा है? एक और कौन सा है? 1 और 11। तो आपने ये ध्यान दिया है कि इन दो जितनी भी संख्या हमने डब्बे में लिखी है उन सब में जो संख्या है वो 1 से कट रही है और अपने आप से कट रही है ना। जैसे ये 2 में हम 1 और 2 से भाग दे पा रहे हैं, 3 में 1 और 3 से, 5 में 1 और 5 से, 7 में 1 और 7 से, और 11 में 1 और 11 से, ठीक है। तो हमें ये इन संख्या को हम कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक। तो जैसे हम अभाज्य संख्याओं पे आ जाइए, वे संख्याएं जो 1 और स्वयं से विभाजित होती हैं अभाज्य संख्या कहलाती हैं। इनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 3 बराबर, 3 को हम अगर गुणा करें, उनको तोड़ेंगे गुणनखंड तो 1 और 3 आएगा, 2 को तोड़ेंगे तो 1 और 2 आएगा, 5 को तोड़ेंगे गुणनखंड में तो 1 और 5 आएगा, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया अभाज्य संख्या क्या होती है। अब हम वापस चार्ट पे आते हैं। यहाँ देखेंगे हम कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो अपने से भी कट रही है, जैसे 4 है, ये 1 से भी कट रहा है और अपने से भी कट रहा है। उसके अलावा ये किससे कट रहा है? 2 से, यानी एक और संख्या से भी कट रहा है अपने के, इन दोनों के अलावा। तो इसको हम क्या करते हैं? गोले के अंदर कर देते हैं। फिर 6 पे आ जाइए, किससे कट रहा है? 1 से तो कट ही रहा है, 6 से भी कट रहा है। इसके अलावा किससे किससे कट रहा है? 2 से और 3 से, है ना। तो इसको भी हम गोले के अंदर कर देते हैं, ठीक। फिर 8 1 से कट रहा है और 8 से कट रहा है। इसके अलावा 4 से, इसको भी हम गोले के अंदर कर देते हैं, ठीक है। फिर 9 1 से और 9 से, उसके अलावा ये 3 से भी कट रहा है।